अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोनों को अलग-अलग हम देखेंगे और दोनों का कंपैरिज़न देखेंगे हम कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस-किस पॉइंट में दोनों डिफरेंस करते हैं और एक-एक करके हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनिशन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं लेन-देन की, इनकम की, सेल की, परचेज़ की, इसकी जो रिकॉर्डिंग है, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में आती है और इसका जो कंपाइलेशन होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होती है। तो जो जिस भी किस्म का हमारा डाटा है, इससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, परचेज़ से रिलेटेड, एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स की से परचेज़ और डेटर्स की तरफ से हमारा जितना भी लेन-देन होगा, इनसे इससे जो भी रिलेटेड ट्रांज़ैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में देख लें तो आर्ट ऑफ अप्लाइंग द कॉस्टिंग मेथड टू प्रोडक्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी कॉस्ट के हवाले से बात हो रही है। कि चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मतलब उसकी कॉस्ट के हवाले से हमने देखना है कि आया उसकी जो कॉस्ट कंपाइलेशन है वो किस तरह हुई है। उसके अंदर कौन-कौन से कॉस्ट शामिल हैं और हम उस कॉस्ट को कम किस तरह कर सकते हैं। ये फ़ोकस दोनों का इस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के फ़ोकस से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है, डेफ़िनेशन से ही अंदाज़ा हो रहा है कि एक अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन की और दूसरा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट जितनी हमारी इनकर हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी उसका मैथमेटिक्स है, जो भी उसकी कॉस्टिंग है, उस हवाले से जो हम देखेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल पोज़ीशन और परफ़ॉर्मेंस को फ़ोकस किया जाता है कि एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल पोज़ीशन किसी टाइम की, किसी एक पॉइंट पे क्या है या किसी एक ड्यूरेशन की हमारी फाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस क्या है। जब हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद किसी ख़ास पॉइंट पे हम देख सकेंगे कि आया जो हमने रिकॉर्डेड डाटा हमारे पास है, उसकी बुनियाद पे हमने कितनी सेल की है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं या हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, बैंक का लोन कितना है, इन्वेंटरी कितनी है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लें टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट एंड कंट्रोल्स। इसके अंदर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट को हमारा फ़ोकस ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें। ये किसी डिपार्टमेंट से रिलेट भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकती है। इसको खाली हम प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेट्स से अगर कोई काम शुरू करना है, तो उस काम से रिलेटेड क्या-क्या कॉस्ट इनकर होगी, तो किस-किस चीज़ पे कितनी-कितनी कॉस्ट लगेगी या अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है कोई बिज़नेस, कोई कंपनी, तो उस जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो किस-किस कॉस्ट को कंपाइल करके बनेगी और आया हम उस कॉस्ट को किस तरह कम कर सकते हैं अपने कंट्रोल्स को बेहतर करके। तो ये चीज़ है दोनों के अंदर फ़र्क आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़र्क पता चल गया होगा। टाइम फ्रेम की बात कर लें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा पे फ़ोकस करती है। जो हमारा प्रीवियस डाटा होता है, जो ट्रांज़ैक्शन हो चुकी होती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हिस्टोरिकल डाटा है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम आज की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं कि हम क्या कॉस्ट इनकर करेंगे और उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल डाटाबेस पे हम डिसीजन मेकिंग हमारी बड़ी लिमिटेड होती है। बड़ा उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं सोच सकते क्योंकि वो एक हो चुका हुआ इवेंट है।
तो जो हो चुका हुआ इवेंट है उससे हम फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग को देखा जाए तो इसके अंदर हम फ्यूचर को फ़ोकस कर रहे होते हैं कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उस पे रिसर्च करनी है, तो उसके पर कौन-कौन सी कॉस्ट इनकर होगी या कोई नया हमने बिज़नेस यूनिट लगाना है, उसके अंदर कॉस्ट कौन-कौन सी इनकर होगी, तो वो फ्यूचर से रिलेट कर रही है ये कॉस्ट, तो उसके अंदर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग का जो पहलू है, वो ज़्यादा नज़र आता है। लीगल नीड की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उनके लिए उनकी तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अब भी अब आज के अगर हम वक़्त में बात करें तो वो भी ना होने के बराबर है। एस्टिमेशन प्रीवियस रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल डाटा है, इसके ऊपर कोई एस्टिमेशन की हमें कोई नीड ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं बनती हमारी यहाँ पे एस्टिमेशन की। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लें तो हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के अंदर कि हमारी ये कॉस्ट लगेगी और एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन उसके साथ होती है, तो इसके अंदर हम एस्टिमेशन के बाद एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन होती है। तो इसके अंदर हमारे एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम बाद में वेरिएंस निकाल सकें क्योंकि कि आया हमने जो प्लान किया था और जो एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन हुई है, वो कितना फ़र्क आया, हमारी प्लानिंग कितनी अच्छी थी। रीडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी आसानी से उसको रीड कर सकता है। कोई इसके अंदर इतना इश्यू नहीं है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये इंटरनल मैनेजमेंट के पास ही इसका डाटा होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, क्या किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। लेट्स से अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो इसको पब्लिक नहीं करेंगे, वो इंटरनली इसको महदूद रखेंगे। तो ये जो कॉस्ट अकाउंट रिलेटेड डाटा है, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है और मैनेजमेंट इंटरनल के पास ही रहता है। रही बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आम तौर पे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, कोई भी इसको रीड कर सकता है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये इस तरह की जो स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट्स हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लें तो किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कोई भी रिपोर्ट बनानी पड़ सकती है। कोई स्टैंडर्डाइज़ नहीं है, चीज़ें कि आया जैसे बताई गई हैं वैसे ही करनी पड़ेंगी। किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बनाई जा सकती हैं। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, तो इस तरह उनकी कोई इस हवाले से रिपोर्ट्स नहीं होती। फॉर्मेट्स की बात कर लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट्स हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं। एज़ पर लॉ की रिक्वायरमेंट होते हैं। अ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, आईएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या किसी भी कंट्री के जो प्रिवेलिंग लॉज़ है उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट्स बनती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लें तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कोई एज़ पर स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह आपको इसकी डाटा को देखने की ज़रूरत है, जिस तरह आप अपने कंट्रोल्स को बेहतर कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।